Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट LCR सीरीज सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन डील करने वाले हैं। LCR सीरीज सर्किट प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किया था। जब L, C और R एक साथ सीरीज कनेक्शन करते थे तो कैसे उसके रेसिस्टेंस घटते बढ़ते थे, कैसे पोटेंशियल मेंटेन होता था। अब वो किस कंडीशन पर LCR सर्किट बिहेव करेगा रेजोनेंस सर्किट की तरह, डिस्कस करते हैं। LCR रेजोनेंस सर्किट। LCR सीरीज सर्किट is called in resonance if a LCR series circuit is called in resonance if maximum current passes through them। अगर सर्किट से मैक्सिमम करंट पास कर रहा हो उस वाले कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, LCR सर्किट रेजोनेंस में है। अब मैक्सिमम करंट विड्रॉ करने का कुछ कंडीशन डालते हैं। AC सोर्स, इसके साथ हमने एक साथ L, C और R को कनेक्ट किया सीरीज में, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेसिस्टर। इससे कुछ करंट बन रहा है। कल हम लोग देखे थे, इसमें इम्पीडेंस डिफाइन किए थे, मतलब LCR सीरीज सर्किट का नेट रेसिस्टेंस। LCR सीरीज सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। उसको Z से डिनोट करते थे। Z इजिकल्स टू क्या है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ओवर रूट। तो यहाँ से अगर हम करंट निकाले I इज इक्वस टू क्या लिखेंगे, E/R। यहाँ पर जो भी हम लोग EF दे रखे हैं, E इज इक्वस टू E नॉट साइन ओमेगा T, तो I इज इक्वस टू क्या होगा, E/R मीन्स Z, E/Z, E/Z मीन्स ओवर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये एक जनरल करंट निकल गया इस LCR सीरीज सर्किट का। अब हम कह रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर I मैक्स, क्योंकि जब I मैक्स होगा उस समय ये कैसा कहलाएगा, रेजोनेंस में। तो फॉर मैक्सिमम करंट Z शुड बी मिनिमम, फॉर मैक्सिमम करंट Z शुड बी मिनिमम। Z शुड बी मिनिमम, इसका मतलब क्या है, Z का वैल्यू क्या है, ओवर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R सिंगल नंबर है, स्क्वायर है, कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, कभी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक साथ LCR तीनों है। लेकिन यहाँ पर दो टर्म अपने पास है, XL माइनस XC, और इसका होल स्क्वायर जा रहा है। क्योंकि होल स्क्वायर में है तो कोई भी नंबर तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, नंबर निगेटिव नहीं हो सकते हैं, और LCR तीनों का प्रेजेंस होना जरूरी है, मीन्स R को भी हम जीरो नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों आपस में नंबर घट रहा है, तो क्या हम दोनों को अगर इक्वल कर दूँ तो घट करके ये नंबर जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएंगे उसी केस में वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जीरो से कम हो नहीं सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है। निगेटिव भी करेंगे पर भी तब पर भी परफेक्ट स्क्वायर ज़्यादा कर देगा एक से। तो फॉर Z शुड बी मिनिमम क्या होना पड़ेगा, XL माइनस XC का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा। Z मिनिमम कब होगा, जब XL माइनस XC का वैल्यू जीरो होगा। XL माइनस XC का वैल्यू जीरो होगा, मीन्स XL इज इक्वस टू XC आएगा। XL इज इक्वस टू XC मतलब कैपेसिटेटिव रेसिस्टेंस और इंडक्टिव रेसिस्टेंस जब बराबर हो जाए उस केस में सीरीज से क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेंगे, और सीरीज कहलाएगा इन रेजोनेंस सर्किट। ये कंडीशन क्या है, यही है कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए उस समय क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलते हैं और इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। और एक्सएल और एक्ससी बराबर है, इसका मतलब आगे बढ़ाओ, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा सी। इंडक्टिव रेसिस्टेंस ओमेगा एल होता है और कैपेसिटेटिव रेसिस्टेंस 1/ओमेगा सी होता है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओवर रूट LC। और आप जानते हो ओमेगा कितना होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2πf को ओमेगा बोलते हैं, 2πf इज इक्वल टू 1/ओवर रूट LC। यहाँ से आप f निकालोगे तो f क्या निकल जाएगा 1/2π इंटू ओवर रूट LC, 1/2π ओवर रूट LC। और ये जो फ्रीक्वेंसी आया इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन का फ्रीक्वेंसी है, चूंकि एसी है मतलब इसमें ऑलरेडी ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर जब इतना फ्रीक्वेंसी सर्किट का आ जाए उस समय सर्किट कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी साफ साफ नहीं दिख रहा, आप लिख लोगे, लिखा हुआ है दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपने कंडीशन एक देखा कि कोई भी आपसे पूछेगा कि कोई एलसीआर सर्किट किस कंडीशन पे जाएगा रेजोनेंस में, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे। एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे सीरीज ये चल जाएगा रेजोनेंस सर्किट। इसमें एक चीज़ और आप गौर से देखोगे, पहले आप इतना नोट करो तो जेड का वैल्यू कितना है, जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है ओवर रूट R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये चीज़ नोट करके लिखेंगे। अब फॉर रेजोनेंस कंडीशन अगर हम डील करूं, फॉर रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा, फॉर रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, it means what, z² इज इक्वल टू R² और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर एक्सएल एक्ससी बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मीन्स z इज इक्वल टू R। z इज इक्वल टू R मतलब सर्किट का जो इम्पीडेंस आ रहा है वो सर्किट के रेसिस्टेंस के बराबर है। सर्किट का इम्पीडेंस जो आ रहा है, टोटल रेसिस्टेंस, केवल प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के बराबर का रेसिस्टेंस आ रहा है, दैट इज circuit is called purely resistive। purely resistive, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बिल्कुल होना भी चाहिए। अब फेजर डायग्राम देखो इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल का, इधर क्या दिखाते हो R, इधर दिखाते हो XL और इधर दिखाते हो XC। अगर गलती से ये और ये दोनों बराबर हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, केवल R वेक्टर। इस केस में आप देख सकते हो कि एलसीआर रेजोनेंस सर्किट का कंडीशन क्या जा रहा है। ये रहा एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। नोट करें, एक छोटा सा टॉपिक डालें। इसी में एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के अंदर ही एक सब हेडिंग डालोगे, क्वालिटी फैक्टर। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? इसी को बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर इन एलसीआर रेजोनेंस सर्किट the ratio of, in LCR resonance circuit, the ratio of potential difference
potential difference either inductor or capacitor to that of resistor is called quality factor, Q factor। क्या किए, इन LC और रेजोनेंस सर्किट, सबसे पहली बात की क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस सर्किट के लिए डिफाइंड होता है। क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस सर्किट के लिए डिफाइंड होते हैं और डिफाइंड क्या होता है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर टू डेट ऑफ रेसिस्टर इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। जैसे यहाँ पर हमने एक AC सर्किट बनाया, इससे L, C और R जोड़ दिया, L, C और R जोड़ दिया, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको VL कहेंगे। इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको भी कैपेसिटर बोलेंगे, और इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको भी रेसिस्टर बोलेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर क्या डिफाइंड होगा, VL बाई RL और VC बाई VL बाई VR और नहीं तो VC बाई VR। पोटेंशियल इन इंडक्टर बाई पोटेंशियल इन रेसिस्टर या पोटेंशियल इन कैपेसिटर बाई पोटेंशियल इन रेसिस्टर। और चूंकि सीरीज सर्किट डिस्कस कर रहे हो तो सब में करंट सेम जाएगा, तो क्या इस Q फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VL को क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL और VR को I इंटू R। I से I कैंसल, Q का वैल्यू क्या निकल गया, Q फैक्टर निकल जाएंगे XL बाई R। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन रेजोनेंस कंडीशन द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रेसिस्टेंस टू रेसिस्टिव रेसिस्टर, इंडक्टर XL बाई R, और नहीं तो यहाँ से आओगे तो XC बाई R का रेशियो क्या कहलाएगा, क्वालिटी फैक्टर। आप लिख दो, XL क्या होता है, ओमेगा L, XL होते हैं ओमेगा L बाई R। X यहाँ सब स्क्रिप्ट में L डाला हुआ है, XL मतलब इंडक्टिव रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू होता है ओमेगा L बाई R। ओमेगा की जगह पर डाल दो आप 2 पाई F इंटू L बाई R। अभी आप देखे हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रहा था 1/2 पाई ओवर रूट LC। जस्ट अभी पीछे डील किए हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, F क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, चूँकि हम रेजोनेंस कंडीशन डील कर रहे हैं। 2F के जगह पर 1/2 पाई ओवर रूट LC इंटू L बाई R। 2 पाई से 2 पाई, नीचे का रूट L ऊपर के L को रूट मरतबे कट कर देगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओवर रूट L बाई C इंटू 1/R। तो Q फैक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/R इंटू ओवर रूट L बाई C, 1/R इंटू ओवर रूट L बाई C। ध्यान रहे एक्सप्रेशन तो छोटा सा है, खुद से कर लोगे। डिफिनीशन क्या होता है, इन रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर बाई रेसिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप या फिर कैपेसिटर और रेसिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप क्या दिखाएगा, क्वालिटी फैक्टर। क्योंकि रेजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर में सेम का पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, क्योंकि XL और XC बराबर होते हैं ना, XL और XC बराबर है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। किस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में। ये रहा आपका क्वालिटी फैक्टर, नोट करेंगे। एक और छोटा सा हेडिंग डालेंगे, LC ऑसिलेशन।
एलसी ऑसिलेशन। क्या है एलसी ऑसिलेशन? एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई सर्किट बनेगा और उसमें कुछ ना कुछ ऑसिलेशन, मीन्स जो एसएचएम जानते हो ऑसिलेट करना, उस तरीके से चार्ज का ऑसिलेशन होगा। चार्ज एसएचएम करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन नाम से क्लियर है कि केवल इसमें एल होगा और सी होगा, आर नहीं होंगे। हमने यहाँ पर एक लगा दिया इंडक्टर और एक लगा दिया कैपेसिटर, बिना किसी एसी सोर्स के। आप जानते हो कि दोनों के दोनों शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करता है। हाफ सी भी स्क्वायर एनर्जी ये स्टोर करता है और हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी ये स्टोर करता है। इसमें से किसी एक को आप फुल चार्ज कर दो, किसी भी जगह से जा कर के इंडक्टर को या कैपेसिटर को आप फुल चार्ज कर दो और फुल चार्ज करने के बाद उसको विड्रॉ करो और अगले को इसमें से कोई एक फुल चार्ज होना चाहिए और एक अनचार्ज होने चाहिए। उसके बाद इसको जैसे ही इसको जोड़ेंगे, जैसे मान लो कैपेसिटर फुल चार्ज था और इसको अनचार्ज रखे थे, कनेक्ट करेंगे तो इसका चार्ज इसमें फ्लो होगा, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होंगे और ये चार्ज होगा। कुछ समय बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज होंगे, फिर ये इधर से ऐसे करंट फ्लो करवाएगा, ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज का फ्लो कभी सी से एल की तरफ और कभी एल से सी की तरफ आते रहेगा। सी और एल समय के हिसाब से चार्ज जो फ्लो करेंगे, एक बार सी से एल की तरफ फ्लो करेंगे, एक बार एल से सी की तरफ फ्लो करेगा। तो क्या यहाँ चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है एज अ एसएचएम। एक बार चार्ज इधर से इधर, एक बार चार्ज इधर से इधर, इसी को क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। इसको आप लिख सकते हो व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर are connected to each other in which either one of them are charged and second is uncharged, then charge oscillate from L to C and C to L. This oscillation is called LC oscillation. This oscillation is called LC oscillation. फिर से आप देखेंगे when inductor and capacitor are connected to each other in which either one of them are charged and second is uncharged, then charge oscillates from L to C and C to L. This oscillation is called LC oscillation. क्लियर? अब इस LC oscillation का कुछ ना कुछ फिर से फ्रीक्वेंसी निकलेगा। फ्रीक्वेंसी कितना निकलेंगे आप गौर से देखो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। अब इसमें पूरे में अगर हम KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ पर पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे? एक बार ऐसे लिख दो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ इस इंड के पॉइंट इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, इस इंड के अबाउट इसका और इसका पोटेंशियल। मान लो कि यहाँ पर हम एक पॉइंट ए दे दिए और एक पॉइंट बी दे दिए, ऐसे मत लिखो। ए और बी के बीच पोटेंशियल आप लिखोगे तो ए और बी के बीच इसके लिए पोटेंशियल और ए और बी के बीच इसके लिए पोटेंशियल क्या इक्वल आएगा? तो ए और बी का पोटेंशियल सेम है, वी ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? एक बार कैपेसिटर के सेंस में लिखो तो वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू बाई सी।
कैपेसिटी में कितना पोटेंशियल होता है। अगर चार्ज क्यू स्टोर है तो V इक्वल टू क्यू बाई सी, और ये इंडक्टर के केस में कितना हो जाएगा -L di/dt। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव सेंस में है तो इसमें जस्ट उल्टा इंडक्शन आएगा, Q/L इज इक्वल टू -L di/dt। Q/C कैपेसिटी का पोटेंशियल और -L di/dt इंडक्टर का पोटेंशियल, और ये इसके इनके बीच दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसको आप सॉल्व कर दो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, L इंटू di/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। बट जहाँ I होता है, I को हम क्या जानते हैं, dQ/dt। I dQ/dt होता है ना, रेट ऑफ फ्लो चार्ज, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू di/dt को लिख सकते हैं d2Q/dt2। एक स्टेप ऐसे लिख दो, d ऑफ I की जगह पर dQ/dt प्लस Q/C इक्वल्स 0। एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, L ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ना चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में, d2Q/dt2 प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। दोनों साइड L से डिवाइड करो, d2Q/dt2 प्लस 1/LC इंटू Q इज इक्वल टू 0। ये कुछ इक्वेशन बन गया। इसको आप कंपेयर करो, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। अगर आप 11th पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, होता है d2I/dt2 प्लस ω² y = 0। यहाँ y डिस्प्लेसमेंट का हम SHM करवाते थे, यहाँ चार्ज का SHM हो रहा है। यहाँ देखो d2Q/dt2 तो d2I/dt2 प्लस 1/LC तो यहाँ ω², और यहाँ Q के जगह पर y। क्लियरली आप कंपेयर करोगे तो ω² कितना दिखाई दे रहा है, 1/LC, इसलिए ω² दिखाई दे रहा है 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा निकाल दो, 1/√LC। ओमेगा निकल गया 1/√LC। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे ओमेगा 1/√LC। ओमेगा को क्या दिखा सकते हैं, 2π/T। ओमेगा होता है 2π/T, 1/√LC। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल दो, 2π/LC। LC ऑसिलेशन का ये निकल गया टाइम पीरियड, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हो निकल जाएगा 1/2π/LC। तो ये देखो SHM से LC ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी और रेजोनेट कंडीशन का फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकली तो सेम आया है, बट मतलब अलग अलग है। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कब करते थे, जब LC सीरीज सर्किट में मैक्सिमम करंट विड्रॉ होता था, वहाँ से जो कंडीशन आते थे वो आते थे रेजोनेंस कंडीशन। और यहाँ से L और C को हमने क्या किया, एक को चार्ज एक को अनचार्ज करके आपस में कनेक्ट किया बिना किसी एक्सटर्नल AC सोर्स के। देन चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको हम बोल रहे हैं AC ऑसिलेशन, जिसका टाइम पीरियड निकल गया 2π/LC। 2π/LC या फ्रीक्वेंसी 1/2π/LC। क्लियर? तो इसको नोट करें और ढंग से नोट्स बनाए, पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।